हमीरपुर जिले में 5 लोगों की सामूहिक हत्या से प्रदेश सरकार में खलबली मची हुई है, जिसके चलते खुद सूबे के डीजीपी ओपी सिंह इस हत्याकांड में अपनी नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए कानपुर जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश और इलाहाबाद जोन के एडीजी एसएन सावंत को भी लगा दिया गया है। इसी कड़ी में कानपुर जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश हमीरपुर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। एडीजी प्रेम प्रकाश इस हत्याकांड की वजह पारिवारिक विवाद मान रहे हैं। आपको बता दें कि वारदात में पति पत्नी दादी समेत 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उससे लगभग ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई बाहर से व्यक्ति बाहरी अपराधी का हाथ इसमें नहीं रखता है। कुछ लोग ऐसे जो परिवार से ताल्लुक़ रखते होंगे, फ्रेंडली एंट्री हुई है और वहीं के जो उपलब्ध हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सिलबट्टे का प्रयोग किया गया है, वहीं पर रखा हुआ एक हथौड़ा इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ऐसा लगता है कि व्यक्ति जानकार है। और अभी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे कुछ तथ्य सामने आएंगे। साथ ही 4 टीमें इसमें लगाई गई हैं और सर्विलांस की टीम इसमें काम कर रही है। अभी डॉग स्क्वाड भी इसमें आया था। जो भी महत्वपूर्ण लीड मिली है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। क्या इस केस के संबंध में कुछ लोगों को हिरासत मिली है? अभी कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। अभी ऑफिशियली किसी को हम लोगों ने अरेस्ट किया नहीं है, क्योंकि ये संवेदनशील मसला है। इसमें 5 मौतें हुई और जल्दी ही जैसे इनका दफनाने का कार्यक्रम हो जाए उसके बाद हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ाएंगे। हमीरपुर जनपद में इसी महीने जून 2019 में ये 5वीं घटना है। एक सिवनी में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करके हत्या की गई। कैथी गांव में बलात्कार हुआ। मुस्करा थाना के मिलिया गांव में बलात्कार हुआ। ये चौथी 5वीं घटना है। हम लोग बहुत आहत हैं और पूरी तरह से सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है। इसलिए आम जनमानस में बहुत बड़ा एक आक्रोश व्याप्त है। हम लोग मांग करते हैं कि अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें तुरंत उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि 3 साल की बच्ची को उन्होंने नहीं बख्शा। इससे साबित होता है कि गुंडे और बदमाश एकदम निडर है। कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में गुंडों को सहारा मिल रहा है। हाईवे से लगा हुआ मकान और सारा अमला हेड क्वार्टर हमीरपुर शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए और मुलजिमों को तुरंत पकड़ करके जेल भेजना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुल्तानपुर के पूर्व बीएसए कौस्तुभ कुमार सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिला और मंडल के बाद अब एससीईआरटी के निर्देशक संजय सिन्हा बीएसए ऑफिस पहुंचे, जहां तमाम पत्रावलियों की जांच पड़ताल की। बता दें कि ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत कई वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई शिकायतों के बाद बीएसए कौस्तुभ कुमार सिंह का शासन स्तर पर घेराबंदी शुरू हो गई है। मान्यता संबंधी शिकायतें हैं, नियुक्ति संबंधी शिकायतें हैं और इस तरह से और केजीबीवी या अन्य संस्थाओं की संबंधी शिकायतें हैं। तो हम लोग जाँच शुरू करना है। अभी जांच के विषय में इससे ज़्यादा तो अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी हम पत्रावलियों का अवलोकन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उसके बाद ही कोई स्टेप करेंगे। बरेली की आंवला तहसील में सरेआम एक महिला की पिटाई कर दी गई। महिला का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। शादी के कागज महिला ने देखने के लिए मांगे तो पति और घर के अन्य लोगों ने मिलकर उसको बुरी तरह पीट दिया। महिला ने कई बार आंवला थाने में शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। आगरा के थाना रकाबगंज स्थित छिपीटोला जैन गली में चोरों ने घर के अंदर 50 लाख की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के मुताबिक चोर घर के ताले तोड़कर 28 लाख की नकदी और 22 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना के वक्त पूरा परिवार हरिद्वार गया हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी भी उखाड़ लिया ताकि शिनाख्त न हो पाए। उधर पुलिस जाँच की बात कह रही है। मोगा नगर निगम क्षेत्र में इन दिनों चारों तरफ गंदगी का अंबार है। कई इलाकों में सीवरेज का पानी लीक होकर गलियों और सड़कों पर जमा हुआ है। यही गंदा पानी पीने के पानी की सप्लाई में मिक्स होकर घरों में जा रहा है। इलाके के लोग इस बारे में कई बार नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। वार्ड नंबर 30 और बस्ती मोहन की जनता का कहना है कि वो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। कई बार पीने के लिए गुरुद्वारे से पानी लाते हैं। MC अजी में वार्ड नंबर 3 पानी तो 2 महीने तो बहुत गंदा आ रहा।
ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। जनता बहुत परेशान है। गुरुद्वारे पानी लेके आते हैं, कोई किसों पानी लेके आता, कोई मंदिर चो पानी लेके आता, बहुत परेशानी आई है जी। गरीब लोग बहुत तंग है। देखो तुसी वाटर कूलर भर ले आते हैं जी, आ देखो मौजूदा पानी गंदा जी, बुरा हाल आ पानी का। टूटियां का पानी ते सीवरेज का पानी मिक्स होया पिया वा। जो मींह पैंदा उदों तां बड़ा बुरा हाल आ, क्योंकि पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, पूरा हाल आ। पूरा गुरुद्वारे पानी भर के लियाईदा वा, छोटे छोटे बच्चे जाते पानी भरन, ना साढ़े MC सुन रहे कुछ, ना कमेटी सुन रही आ। उत्थे जाके भी पूरी बार कह के आए असीं कई बार, पर कोई साडी सुनवाई नहीं की। कितना दिन से हो रहा है समस्या? ये 2-3 महीने हो गए जी, बुरा हाल आ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਿਕਸ ਪਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। हर मोहल्ला वासियों ने कहा भी असीं कई बारी नगर निगम भी लिख के लेके आए हैं, पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही नगर निगम। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤਾਂ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, अपना पीलिया, काला पीलिया तो नहीं, मतलब ये सब पीलिया वगैरह नॉर्मल है, सब हो सकते हैं। इस करके लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पै भी सकता है, हुण भी पै सकता है, तो होर अगे जाके वधेगा भी, तो लोगों को बड़ी परेशानी होएगी इस तरह के पानी पीने नाल। इसलिए आपको प्रिकॉशन या प्रिवेंशन आपको ये लेनी चाहिए है कि आपको पहला तो ये देखना चाहिए प्रॉपर कि पानी साफ़ है या नहीं है, कि अपने पीने लायक है या नहीं। जो आपको दिखता है साफ़ है तो उन्होंने बॉयल करके पीओ, ताकि तुहानू बीमारियां तो इस तो बच सको। दूसरी गल ये है कि जो RO वगैरह या कुछ इस तरह का सिस्टम लगवा सकते हो घरे, तो ये भी ज़्यादा वधिया अच्छी चीज़ है तुहाडे प्रिवेंशन। नाले प्रॉपर अपने घर की प्रॉपर हाईजीन वगैरह भी मेनटेन करके रखो, ताकि तुसी इस बीमारियों तो बच पाओ, तो तुहाडी लाइफ जिहड़ी वधिया अगे चलती रहे तो तंदुरुस्त रहे। लुधियाने के वार्ड नंबर 3 में आने वाले नूरवाला रोड पर एक सीवरमैन की मौत हो गई। घटना का पता उस वक्त चला जब सीवरेज में गए 2 अन्य कर्मचारी बाहर आए और तीसरा साथी बाहर नहीं निकला। साथियों ने आनन फानन में प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार को फोन किया। ठेकेदार ने सड़क बंद कर लापता सीवरमैन की तलाश शुरू की। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद सीवरमैन का शव बाहर निकाला गया। आरोप है कि बिना सेफ्टी उपकरण दिए और बिना मंजूरी के कंपनी ने सफाई कर्मचारियों को अंदर भेजा था, जिससे उसकी मौत हुई है। MD इब्राहिम। तो आप सुबह यहीं पे थे? मैं सुबह यहाँ पे नहीं था, मैं तो रूम पे था। ये यहाँ से जब गैस लग के यहाँ से वहाँ पे फोन किया था कि गैस लग गया, पास खबर गया तब हम लोग आए। कितने बजे खबर, कितने बजे पहुंची थी? करीब 7 बजे के करीब। तो आपके कौन लगते हैं, रिश्तेदार लगते हैं? वो हमारा भाई लगता है रिश्ते। तो अभी कब उसकी मृत्यु कब होगी, डेथ कब हुई उसकी? ये तो 6 बजे के आसपास सुबह। तो अभी डेड बॉडी कब मिली? डेड बॉडी अभी मिली। तो अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी ने कोई आपको स्पष्टीकरण जवाब दिया है? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी क्या मांग क्या कर रहे हो आप? अभी मांग क्या करेंगे? अभी तो उनका परिवार है उसका परिवार है तो परिवार को देखना पड़ेगा। सीवर का मालिक कौन है? कारपोरेशन है। ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਦਾ ਆ 44 टाइप दे तुसी ध्यान रखना। अगर सीवर लाइन साफ करानी है, एंबूलेंस चाहिए, डॉक्टर चाहिए है, कंपीटेंट अथॉरिटी चाहिए है, उस एरिया का ट्रैफिक रोकना चाहिए, मौके पर अधिकारी होने, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए। नाले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की परमिशन तो बगैर तुसी बंदा विच नहीं तार सकते। सर ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢਣ ਸੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ, बिल्कुल किट ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? किट तो है ही नहीं सर। किट कितने आ? एक मास्क है, एक बेल्ट है, एक किट है, कोई सेफ्टी नहीं, कोई सेफ्टी तो है ही नहीं। एक रस्सा देता है, सेफ्टी नहीं हैगी।
ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ? ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ कि उन्होंने जी है मदद की जाए। उमरिया में पटवारियों ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि ऐप का बहिष्कार कर दिया है। जिले के पटवारियों ने लामबंद होकर एसडीएम बांधवगढ़ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के संयोजक राघवानंद श्याम ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए शासन ने जो यूटिलिटी उपलब्ध कराई है उसमें कई तरह की तकनीकी खामियां हैं। तकनीकी खामियों का समाधान करने वाला उमरिया में कोई नहीं और न ही इस संबंध में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, लिहाजा ऐप का बहिष्कार कर रहे हैं। सोलापुर जिले में महानगर पालिका के तहत चलने वाली एसएमटी परिवहन सेवा के कर्मचारियों को पिछले 14 महीने से वेतन नहीं मिला है, लिहाजा शुक्रवार को कुछ सहायक परिवहन कर्मचारियों ने बस सेवा बंद कर दी। वहीं सोलापुर प्रहार कामगार संगठन की तरफ से एसएमटी कर्मचारियों के साथ मिलकर वेतन दिए जाने की मांग की। प्रदर्शन को अनोखा बनाने के लिए कर्मचारियों के साथ भीख मांगो आंदोलन भी किया।